मय मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। एक असत है जो हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरा असत है जो हम संसार के बारे में जानते हैं, और तीसरा असत परमात्मा है जिसके बारे में हम तीनों के बारे में एक कंसेप्ट हमने एक बना लिया। हम ये हैं, संसार ये है और ऐसा है, और परमात्मा ये है। किसी से भी पूछने जाओ तो उसके दिमाग में सब हम ये है तो व्यक्तिगत बताएगा। अगर उसने सत्संग नहीं अटेंड किया या अद्वैत नहीं सुना कभी वेदांत, तो व्यक्ति बताएगा आई एम ए पर्सन, दिस इज माई नेम, दिस इज माई आइडेंटिटी, है ना। संसार के बारे में बताएगा, सब पूरी लीला डिस्क्रिप्शन कर देगा, और परमात्मा का भी सब डिस्क्रिप्शन, तीनों के डिस्क्रिप्शन उसके पास रेडी है। लेकिन वो डिस्क्रिप्शन है कहाँ? माइंड में, मेमोरी में। तुम्हारी आइडेंटिटी कहाँ है? मेमोरी में। संसार के डेटा किस में फिक्स हैं? तुम्हारे माइंड में। परमात्मा के बारे में जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो कहाँ? वो तुम्हारे माइंड में। तो तुम क्या करते हो जब कोई पूछे इनके बारे में? तो माइंड से लाके उन्हें बोल देते हो परमात्मा ये है, संसार ये है, और मैं ये हूँ। है ना? ऐसा ही तो है कि कुछ डिफरेंट है? अब मैं बताऊंगा कि ये ब्रेन की मेमोरी पहले थी कि तुम्हारी सजगता पहले है। मेमोरी का डेटा पहले आया कि सजगता पहले आई? सजगता के द्वारा तुम जानोगे सत्य को कि मेमोरी के द्वारा जानोगे? कंप्यूटर को जो तुम मेमोरी फीड कर दोगे वो जो बताएगा वही तुम्हारी आइडेंटिटी हो गई। अपने बारे में, संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में। मतलब पहले से फीड की गई जो आइडेंटिटी है, स्टोर किए हुए डेटा है, उसी के आधार पे हम क्या हैं, संसार क्या है और परमात्मा क्या है। और अच्छा किसे कहते हैं, बुरा कहते परेशानी किसे कहते हैं, सुख किसे कहते, सारे डेटा फिक्स हैं। ये घटना है, सुख है, ऐसी घटना घटी तो दुख है। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर तो बाद में आया ना, जो समाज ने दिया ना। सॉफ्टवेयर जैसे मैं कहता है कि समाज की गिफ्ट है, उपहार है। मान लो समाज नहीं है, क्या सॉफ्टवेयर होगा तुम्हारा? तुम जंगल में पैदा हुए, क्या सॉफ्टवेयर होगा? परमात्मा के बारे में, अपने बारे में, या संसार के बारे में? जंगल भी तुम्हारी भाषा होगी, वो जानवरों वाली होगी, व्यवहार भी तुम्हारा वैसा ही होगा, और परमात्मा संसार भी तुम्हारा वही होगा, फिर परमात्मा भी वैसा ही होगा। है ना? जैसे वैसे ही तुम हो गए, वैसे ही तुम्हारा संसार, वैसे ही तुम्हारा परमात्मा। यानी तीनों के प्रश्नों के जवाब समाज द्वारा दिए हुए डेटा, इन्वायरमेंट में जिसमें तुम रह रहे हो उसके द्वारा जो फीड किया लर्निंग, उसके आधार पर होगा। अब मैं कहूं कि इस डेटा को थोड़ी देर के लिए शून्य कर दो, अब तुम क्या हो? जो मेमोरी में तुम्हारा पहचान है, या अपने बारे में जो सूचनाएं हैं, थोड़ी देर के लिए कह दो नहीं, कुछ भी नहीं, स्विच ऑफ कर दो, बाद में यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। क्या आइडेंटिटी है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। क्या अच्छा बुरा है? कुछ भी नहीं। क्योंकि सब कुछ तो उसी के बेस पर डिसाइड हो रहा था। लेकिन ये निश्चित है कि तुम हो, ये तो एहसास तुम होगा। इसके लिए डेटा की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हारे अपने अस्तित्व के लिए मेमोरी की जरूरत नहीं है।
तुम्हारे अपने अस्तित्व के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, भाषा की जरूरत नहीं। भाषा, ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट, समाज अपने हिसाब से डेटा उसमें फीड कर देता है। इस घर में पैदा हुए, इस भाषा में पैदा हुए, इस खानदान में पैदा हुए, यहाँ ये भोजन किया जाता है, ऐसे पूजा की जाती है, ये ग्रंथ पढ़े जाते हैं, ऐसे व्यवहार किए जाते हैं, ऐसे शादियाँ होती हैं, ऐसे संसार चलता है। बस वो डेटा बाद में आया ना, समाज के द्वारा फीड किया हुआ है। लेकिन तुम्हारा होना, ये तुम जान लेते हो बिना समाज के डेटा के, तुम हो। तुम्हारे अस्तित्व के लिए डेटा की जरूरत नहीं है, उसे अवेयरनेस। अगर होश है तो तुम हो। शरीर है, तुम देख सकते हो। यानी प्रकृति और परमात्मा की दो जो क्वालिटीज में बोलता हूँ कि शरीर जो है, आकार प्रकृति के द्वारा तुम्हें मिला है, और चेतना परमात्मा का हिस्सा है। समाज का हिस्सा थोड़ी देर के लिए अगर हम स्विच ऑफ कर दें, तो तुम्हें अपने होने का एहसास तो होगा। क्या हो, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। तुम हो मात्र। आकाश का तुम्हें दिखाई देगा, जंगल है, नेचर है। आकाश है, दिन है, रात है, ये दिख रहे। तो आपके होने के चेतना के तीन स्तर हो गए। एक तो आपका शरीर जो विजुअल है, जो दिखता है, जो है, यहां से आप देखेंगे संसार को, इसकी नजर से देखेंगे, इसकी जरूरतों के हिसाब से देखेंगे। दूसरा स्तर आपकी चेतना के हिसाब से, ये आकार के हिसाब से देखना है। इसमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों आ गए। दूसरा स्तर उससे भी विस्तृत है, जब आप चेतना के द्वारा जानेंगे। चेतना के द्वारा आप जानेंगे कि मैं सिवा होश के कुछ भी नहीं हूं। ये शरीर, ये आकार जरूर मुझे मिला है, माध्यम जरूर है दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं, मेरा परिचय ये नहीं है, ये आइडेंटिटी मेरी नहीं है। ट्रू आइडेंटिटी इज अवेयरनेस, होश। क्योंकि अगर हम बेहोश हैं, तो कौन कहेगा कि तुम क्या हो? तुम हो भी कि नहीं? तुम्हारा अस्तित्व है भी कि नहीं? बेहोशी में कुछ नहीं होता। तुम्हारा अस्तित्व शुरू होता है तुम्हारे होश से। जब तुम्हें होश आता तो पूछते मैं कहाँ हूँ। कभी सिर में चोट लग जाती, कभी एक्सीडेंट हो जाता, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता जब मरीज को, बेहोश रहता। जब होश आता तो पूछते मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गया, मैं तो घर से निकला था इस काम के लिए। सडन मेमोरी लॉस हो जाए तो पता ही नहीं चलता उसका घर वाला क्या है, नाम क्या है, पता क्या है। तो तुम्हारी जो चेतना का दूसरा गहरा केंद्र है कि तुम हो। और तुम हो, ये शरीर है, इस दो ने साबित कर दिया कि तीसरा भी कोई एंटिटी है इसके अलावा। तुम ऐसे ही नहीं हो गए, शरीर ऐसे ही नहीं हो गया। अब यहाँ परमात्मा का एग्जिस्टेंस आ गया। तीसरा भी कोई है इस समूचे ब्रह्मांड में। तो तुम एक शरीर की दृष्टि से संसार को देख सकते हो, जान सकते हो। एक चेतना की दृष्टि से देख सकते हो संसार के, लेकिन शरीर की दृष्टि में तुम आकार हो, चेतना की दृष्टि में तुम निराकार हो। दोनों का क्षेत्र बढ़ गया, एरिया बढ़ गया है। शरीर की लिमिटेशन है, घर है, द्वार है, आजू बाजू है, अड़ोस पड़ोस है, रिश्ते नाते हैं। लेकिन चेतना इससे ज्यादा चलेगी कहीं आकाश। वो आकाश को भी देख सकती, चांद सूरज को भी देख सकती। अवेयरनेस का एरिया बढ़ गया। ये चेतना की दृष्टि।
चेतना दृष्टि में ये भी दिखाई देता कि शरीर भी है, घर भी है, रिश्ते भी हैं, लेकिन इसके अलावा संसार भी है, पृथ्वी भी है, जीवन भी है, प्रकृति भी है, और भी कुछ है जो हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। अब तीसरी दृष्टि परमात्मा की, विराट की दृष्टि, उसकी दृष्टि में फिर ये एक अकेला एक सूरज, पृथ्वी और ये नहीं रह गया। उसकी दृष्टि में तो तुम तो दिखोगे ही नहीं, क्योंकि मल्टीवर्सेस आ जाएंगे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, एक यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्सेस, कितने सूर्य, कितने चांद, कितने तारे। तुम्हारा होना नहीं होना ऐसे ही अर्थ नहीं रहेगा। तो तुम्हारे घर में कोई चींटी दीवार पर स्लिप होकर गिर जाए, उसका पैर टूट जाए, तुम्हें मालूम पड़ता है क्या? नहीं मालूम पड़ता ना। कोई घटना घट जाए तो कोई व्यक्ति मरे या पैदा हो, परमात्मा को क्या फर्क पड़ रहा है? प्रकृति को क्या फर्क पड़ रहा है? वहां तो प्रतिपल प्रतिपल इन्यूमरेबल पैदा हो रहे हो, इन्यूमरेबल खत्म हो रहे हैं। वो तो एक खेल चल रहा है, उसमें एक छोटे से पीस हिस्से तुम भी हो। तुम्हारा होना नहीं होना है, तुम्हारी जगह दूसरे का होना, फिर उसकी जगह तीसरे का होना, फिर चौथे का होना, सतत प्रक्रिया है। वहां देखने का टाइम किसको है? और कौन बैठा है सब देखने के लिए? बस प्रोसेस है, इज गोइंग ऑन। ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस है जो चल रही। अगर अब तुम विराट की दृष्टि से देखो, तो फिर क्या तुम्हारे तनाव, क्या लेना, क्या देना, क्या जन्म, क्या मृत्यु, क्या तुम्हारा होना, क्या तुम्हारा नहीं होना, किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। चेतना की दृष्टि से देख रहे थे, आत्मा की दृष्टि से शरीर था, घर था, परिवार था, ठीक था। वो प्रकृति का दिया हुआ है, सीमित अप्रोच, लेकिन कुछ था। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो कहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ आवागमन, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस का खेल चल रहा है। और इट इज सो ऑटोमेटिक एंड सो एक्यूरेट एंड सो प्रिसाइज कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं सुधार की। पृथ्वी को कोई दूसरा रूट नहीं दिया जा सकता कि 23 डिग्री से झुकी तो 24 डिग्री से झुका दें, और इसकी स्पीड इतनी है तो इतना करा, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। कि सूर्य के इतने ग्रह हैं, नवग्रह हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं, इनका जरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बदल के देख लें, कोई गुंजाइश नहीं। ये जो सिस्टम है यूनिवर्सल, इतना एक्यूरेट, इतना प्रिसाइज है, इतना करेक्ट है, तो उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं, उसके रूल चेंज नहीं हो सकते। और ये चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। तो ये तुम्हारी अवेयरनेस में तो आ गया। जिसकी अवेयरनेस में पूरा सिस्टम आ गया, तो अवेयरनेस बड़ी हो गई सिस्टम से। अब ये अवेयरनेस परमात्मा हो गई। वही अवेयरनेस जो चेतना थी, निश्चित आकार में, व्यक्तिगत आकार के अंदर, वही अवेयरनेस जो चेतना बन गई थी, वही अवेयरनेस परमात्मा बन गई। क्योंकि सारा विराट को देख रही है एक साथ। कितनी आकाश गंगाएं, कितना सौर मंडल है, कितने ग्रह हैं, कितने काल से चल रहे, यूं ही चल रहे, इतने ही प्रिसीजन से चल रहे। रोज मेजरमेंट करो, 365 डेज, कहीं कोई फर्क ही नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा गया अनादि है, अनंत है परमात्मा। और चूंकि आपकी जो दृष्टि जब समावेशी हो गई, आपकी सजगता में भी, आपके अवेयरनेस में भी सब पूरा सिस्टम आ गया,
तो आपकी अवेयरनेस भी पूरे सिस्टम से बड़ी हो गई। अब आत्मा यहाँ परमात्मा बन गई। जो घट में वो जो अवेयरनेस थी, एक शरीर के अंदर जो चेतना थी, इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत थी, अब वो समग्रगत हो गई, समष्टिगत हो गई, व्यष्टि से समष्टि हो गई। अब तुम कुछ सोच ही नहीं सकते कि मेरा क्या है, तुम्हारा क्या है। जब आप परमात्मा की नजर से देखा सबको, तो बस चेंज ही नजर आ रहे हैं। सब घूमते हुए नजर आएंगे। अपीयर हो रहे, डिसअपियर हो रहे जीव, अपीयर हो रहे नेचर, अपीयर हो रहे नए नए प्लैनेट्स, डिसअपियर हो रहे ओल्ड प्लैनेट्स। तुम बोलते ओल्ड प्लैनेट्स में जाएगा कहाँ? कहीं जाने को होता ही नहीं, डिसइंटीग्रेट होके आकाश में खत्म। जब तुम इस दृष्टि में जीने लगते हो, फिर न मेरा है, न तेरा है, न सुख है, न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है। एक दृष्टि के बदलते ही पूरी सोच बदल गई। तो जो सीमित सोच से हम बड़े हुए, जो समझे हमने सीमित सोच के द्वारा कि हम एक्स वाई जेड, ये हमारा सुख है, ये हमारा दुख है, ये मेरा परिवार है। जैसे ये लेवल बदला चेतना का गया, तो एकदम सोच बदल गई। नहीं, तुम सिर्फ सजगता हो, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति तुम्हें शरीर दिया है प्रकृति। और यहां से जब परमात्मा बनी, कुछ नहीं, फिर अपियरेंस एंड डिसअपियरेंस। अब तुम जान रहे हो बस, तुम क्या हो, कोई लेबल नहीं। अवेयरनेस हो बस। होश हो। बेहोश हो तो तुम कुछ भी नहीं, ना ये शरीर हो, ना ये चेतना हो, ना परमात्मा। और होश हो तो फिर तुम सब कुछ हो। तो सब कुछ हो तो व्यक्ति का लेवल क्यों लगाया जाए उस पर? अगर तुम सब कुछ हो सकते हो, सारी संभावना है, तो फिर इतना सीमित तुम्हें क्यों कर दिया जाए कि तुम एक छोटे से 6 फीट के एक व्यक्ति हो, 5.5 फीट के? अगर तुम्हारी समझ संपूर्ण विराट को देख सकती है, जान सकती है, अनुभव कर सकती है, तो तुम समझ ही हो ना, कोई यूनिट थोड़ी हो, अंडरस्टैंडिंग हो। अब तुमको प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम? सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रॉब्लम, भाषा, प्रॉब्लम का लेबल, सब खत्म। तो बोलो फिर हमें खाना कहाँ से मिलेगा शाम को? अगर ये सोच हम करके बैठ गए तो खाना कहाँ से मिलेगा शाम को? अब ये सोचो, इतना विराट विश्व कैसे चल रहा है, इसी सोच से चल रहा है कि शाम को खाना कहाँ से मिलेगा। एक झलक तो जरा देखा करो इस विराट की। अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम में इतने इन्वॉल्व हो गए। दाल में नमक नहीं हुआ उसमें इन्वॉल्व हो गए, तू तू मैं इन्वॉल्व हो गए। और इतना बड़ा विराट का खेल चल रहा हो, भूल गए। इतने फोकस्ड हो गए इतनी छोटी मिनिएचर मॉडल में जीने के, जबकि तुम्हारी संभावना समग्रता को देखने की भी है। और तुम में संभावना थी। ये तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। ये होती है गुरु के सानिध्य में। तुम्हें बताया गया, हनुमान जी को बताया गया कि तुम्हारे अंदर संभावना है, तुम लंका में ऐसे ही पहुंच सकते हो छलांग लगा के। तुम किनारे पे बैठ के क्यों दुखी हो? इस सागर को देख के कैसे उस पार जाएंगे? तो तुम्हारे अंदर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम छोड़ो, जन्म मृत्यु छोड़ो, इतनी बड़ी संभावना है। और तुम उस संभावना को जी नहीं रहे हो, और इस छोटी मोटी चीज में तुम सारा समय लगा रहे हो। इन जरूरतों को, इन छोटी मोटी चीजों को तुमने इतना ज्यादा मूल्य दे दिया है, इतना बहुमूल्य बना दिया है, कि जो तुम्हारी क्षमता थी
समग्रता को जानने की और उसको जीने की, उसने तुमने उसको इतना छोटा कर दिया। और जब तुम इस दृष्टि से जीते हो, समग्र की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि, फिर कहीं कुछ है ही नहीं है, फिर व्यक्ति भी नहीं है, फिर एक धरती नहीं पर हजारों प्लेनेट हैं। भूख तुम्हें तब भी लगेगी, प्यास तुम्हें तब भी लगेगी, लेकिन भूख तो इस यूनिट को लगी जो तुम्हें दी है, जिसके माध्यम से तुम सब देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो। तो जैसे एक कोई छत पे कोई वैज्ञानिक है, अपना एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा है, आकाश में तारों को देख रहा है, छोटे तारे, बड़े तारे, रात को कौन सा तारा मंडल किधर है। तो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए जरूरी है, वो लेंस जरूरी है। वो लेंस खराब हो जाए तो साफ भी करेगा, बदली भी करेगा और फिट रखेगा, उसको ट्यून करके रखेगा। इसी हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, ये टूल जरूरी है। माइंड का भी होना जरूरी, क्योंकि वो माइक्रो से नैनो से माइक्रो और मैक्रो तक जो जाने वाली दृष्टि है, संकुचित से संकुचित से लेके विराट से विराट तक स्कोप कवर वाली दृष्टि है। वो लेंस तो अंदर तुम्हारे लगे माइंड में, शरीर उसकी फिजिकल बॉडी है, लेंस और लाइट एडजस्टमेंट सिस्टम अंदर लगे हुए हैं, और उसके पीछे तुम हो। तो इन दोनों को तुम फिट रखोगे, नहीं तुम तारागणों को देख कैसे सकते हो। लेकिन हर एक कोई तो छत पर ले जाके नहीं देखता ना तारागणों को। हम तो हम तो रोटी पानी में व्यस्त हैं, किचन में व्यस्त हैं, लड़े जा रहे हैं। ये ऑर्डर घर में दिया जाएगा कि वो ऑर्डर दिया जाएगा, ये सामान आएगा कि वो आएगा, इससे आएगा कि उससे आएगा। कैसे सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे XYZ। कपड़े का कौन सा रंग, कौन सा पसंद है, कहाँ पड़े, किसको पड़ी चांद तारों की, किसको पड़ी आसमान की। उनकी नजर में वो रियलिटी है ही नहीं, होके भी वो रियलिटी नहीं है। उनकी रियलिटी इतनी संकुचित हो गई, इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई, बस उससे बाहर जाना नहीं। वहीं लड़ना, वहीं झगड़ना, वहीं बुरा मान जाना, उदास हो जाना, दुखी हो जाना, सारे नाटक उसी के अंदर चल रहे हैं। और ये सब खेल तुम्हें दिखा अपनी ही चेतना से। जब तुम्हारी आइडेंटिटी, जब तुम्हें लगा कि ये शरीर नहीं है मात्र, ये रिस्टोर्ड की हुई हमारी नहीं, कि मैं XYZ हूँ, ये नाम है, ये कद है, ये पहचान है, ये पता नहीं, ये तो सब बाद में आए। अवेयरनेस इस, उसका कोई साइज का हिसाब ही नहीं। शरीर कितना बड़ा होगा, 4 फीट से लेके 10 फीट तक, ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा इंसान होगा 8 फीट 9 फीट। लेकिन चेतना का अनलिमिटेड, अवेयरनेस अनलिमिटेड, कोई मेजर नहीं कर सकता उसको। ना परमात्मा को कोई मेजर कर सकता है, ना आत्मा को कोई मेजर कर सकता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा में बिल्कुल फर्क नहीं, स्कोप का फर्क है। जब आत्मा को यूज कर रहे हैं मैं व्यक्ति के अंदर, तो आत्मा का स्कोप बदल 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 गया, और जब उसे परमात्मा के स्कोप में ले आए, वही एनर्जी है, तो विराट दर्शन हो गए। अब सब चीजें मीनिंगलेस हो गई, सर छोटी चीज अर्थहीन लगने लगी। और ये लगने का, ये भी अगर संभव है, ये भी हो सकता है, और हो सकता नहीं है, अभी आप जान सकते हैं, अभी आप समझ सकते हैं सारे खेल। कई सैकड़ों साल पहले तो कोई सूरज चांद पर पहुंचा नहीं था।
अब तो चांद पर ग्रह भी पहुंच गए, उपग्रह पहुंच गए, वीनस पर भी पहुंच गए, लोग भी पहुंच गए, झंडा भी गाड़ के आए। अब तो तुम्हारा गणित काम कर रहा, अब तो समझ में आ गई। तब अगर हमारे अद्वैत वेदांत में कहा गया था कि तुम चेतना के सिवा कुछ भी नहीं हो, बाकी सब काम चलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक गाड़ी है, तुम्हें मिली है बस इस्तेमाल के लिए, उपयोग करने के लिए। वो तुम्हारी पहचान नहीं है, यूटिलिटी वैल्यू है उसकी दोनों की, लेकिन तुम्हारा परिचय वो नहीं है। परिचय तुम्हारी अवेयरनेस है, चेतना है, सजगता है, चिन्मयता है। चिन्मयता का अर्थ क्या हो गया? सदा होश पूर्ण रहना। और मृण्मयता का अर्थ शरीर समझना, मिट्टी समझ के मिट्टी को सच समझते जीते चले जाना। संकुचित को पूरा, इस छोटे को पूरी मूल्यांकन देना और इसी के आधार पर जीवन को चलने देना, सुख दुख इसी आधार पर, लेन देन इसी के आधार पर। और चिन्मय का अर्थ तुम चिन्मय ही हो। चिन्मय होने का आनंद मृण्मय होने की मजे से कितना ज्यादा गुना बढ़ा, उसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। कितनी विराटता तुम्हारे अंदर छिपी है, अनादि अनंत की विराटता जिसमें छिपी हो। वो छोटी छोटी बातें पे आंसू आए, उदास हो जाए, चिंतित हो जाए, तुम्हें खुद अपने पे लगेगा कि व्हाट इज दिस। तुम मृणमय बन के क्यों जी रहे हो, अगर चिन्मय होने की सारी संभावना अभी है तुम्हारे पास। ठीक है, निर्भय होके कुछ काम चलाए जाएंगे, काम चला लो, लेकिन जब मुक्त जीवन का सवाल आए तो तुम ऑलरेडी चिन्मय हो, इससे बड़ी मुक्ति क्या हो सकती है। सदा चेतना, चिन्मयता और चिन्मय होने का आनंद। चिन्मयानंद जो उन्होंने नाम रखा, इसी के लिए रखा, सजगता पूर्वक सतत बने रहना, एक क्षण को भी सजगता कम नहीं होने देना। तो उस सजगता से शरीर भी चल रहा, मन भी चल रहा, और व्यापक दृष्टि भी वो दे रही तुम्हें, एक एक साथ जी रही। उसमें कितनी बड़ी संभावना है, इस इंस्ट्रूमेंट को भी चला सकती है, शरीर को भी चला सकती है, खाना भी बना सकती है, और डीलिंग भी कर सकती, और विराट को देख भी सकती एट ए टाइम। और वो बदलती नहीं, इंस्ट्रूमेंट ओल्ड हो जाएंगे, ये बदल जाएगी, मन बदल जाएगा, वो कभी पुरानी नहीं पड़ती। 10 साल में जैसी थी, 80 साल में भी वैसे ही। बल्कि जितना ज्यादा तुम उसकी विराटता का उपयोग करोगे रोज, उतने ही तुम विराट होते चले जाओगे। जब अपनी सूक्ष्मता का उपयोग करोगे तो तुम सूक्ष्म हो जाओगे, और विराटता का उपयोग करोगे तो तुम विराट हो जाओगे। विराट होने में तुम्हारा क्या खोता है? कुछ भी नहीं। वही खोता है जो मृत्यु में खो जाएगा। लेकिन विराट होने में ये सत्य है कि तुम जो हो वो हो जाते हो, उसकी पूरी संभावना में हो जाते हो। और विराट अमिट है। शरीर में आबद्ध जो स्पेस है चेतना का, उसे लगता है शरीर मिटेगा तो ये भी मिट जाएगा, लेकिन विराट का मिटने का तो कोई चांस ही नहीं। और विराट तुम्हारे हाथ इसलिए नहीं आता कि तुम तुच्छ को पकड़े बैठे हो दोनों हाथों से जकड़ के।
तुमने छोटे को इतनी जोर से पकड़ा है दिमाग से, हाथों से, कि विराट तुम्हारी पकड़ में आता नहीं। विराट को समझना है तो तुझको छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। दोनों एक साथ घटना नहीं कर सकती। विराट होके तुम तुझको समझ सकते हो, लेकिन तुच्छ होके विराट को नहीं समझ सकते। और विराट होके तुम देखोगे तुम्हारे सामने कितनी जनरेशन चली गई, आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन तुम कहीं नहीं आ रहे, नहीं जा रहे। बस तुम जान रहे हो जो कुछ हो रहा है। वो तो तब भी रहा था जब तुम नहीं जान रहे थे, तभी भी जनरेशन आ रही थी, जा रही थी, लेकिन तब तुम अपनी छोटी सी दुनिया में खोए हुए थे। और जो तुम्हारी छोटी सी दुनिया, वो तो सतत बदल रही। उसमें तुम अगर लगे रहे तो तुम विराट को खो दे हुए अपने जीवन में। तुच्छ तो एक दिन जाएगा ही, विराट भी तुम्हारे जाने से चला जाएगा। और विराट को उपलब्ध हो गए तो तुच्छ तो ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, यूं भी जाएगा, यूं भी जाएगा। इसीलिए जब मैं नहीं रहता है तो विराट ही है, ये समझ में आ जाता है। विराट ही इस जीवन को जी रहा है, और इस जीवन नहीं, सभी जीवन को वही जी रहा है। सभी में वही है। जिसे मैं, तुम, ये और वो कह रहे हो, सभी में वही है। और सभी में जो प्रकृति है, उसको विराट सहारा दे रहा है। प्रकृति बनती है, मिटती है, विराट सदा के सदा है। सब में है, सबके बाहर भी है, और सतत वही मात्र रहता हमेशा सदा। बस मैं छूटा, विराट हुए। ऐसा नहीं कि मैं के छूटने से वो मिला, मैं के कारण वो ढका हुआ था, वो जान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। मैंने तुम्हारा दृष्टिकोण को इतना छोटा कर दिया था, दृष्टि के कोण को इतना छोटा कर दिया था, परसेप्शन को, कि तुम्हारी सृष्टि बिल्कुल घर द्वार परमात्मा रिश्ते नाते बस इतनी रह गई थी। मैं, मेरा पति पत्नी, घर बहन भाई माँ बाप, रिश्ते नाते, बस। न छोड़ना है न पकड़ना, सिर्फ समझना है। तुम्हारे समझते ही सब व्यर्थता अपने आप खत्म हो जाती। तुम अपने ऊपर हंसोगे। ये सब संभावना मेरे ऊपर थी तो मैं इतने छोटे से एटीट्यूड को कैसे जीते रहे। छोटी छोटी बातों में बुरा मानना, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, रूठ जाना, नाराज हो जाना। ठीक है, बच्चे रूठ जाए तो समझ में आता है, बड़े भी रूठते हैं। इसका मतलब तुम बाल बुद्धि से चला रहे हो जीवन को। बुद्धि तो विकसित होनी चाहिए, बड़े का अर्थ तो ये बुद्धि का विकास तो होना चाहिए ना। बाल हट जैसी जिद भी है तुम्हारी। एक विंडो खोलता है सत्संग में, ये दिखाने के लिए, विराट दर्शन दिखाने के लिए विंडो खुलती है, जो अदरवाइज मोस्टली लोग की बंद रहती। हम ये नहीं कह रहे सभी की बंद रहती, एक दफे विराट दर्शन हो जाते तो वो बिंदु कभी बंद नहीं होती। विराट झलकता है तुम्हें, बीच बीच में झलकी देता है विराट, लेकिन तुम उसको निग्लेक्ट कर देते हो। तुम्हारी मुट्ठी इतनी जोर से पकड़े हुए है छोटे को, तुझ को, कि विराट तुम्हारी पकड़ में आएगा कैसे।
मुट्ठी खुली हुई हो तो विराट तुम्हें मिलेगा, खुली मुट्ठियों से विराट मिलता, बंद से नहीं। बंद मुट्ठियों में तो ये संसार भी एक दिन फिसल जाता है। जिसे तुम सोचते हो होल्ड करके रखेंगे, मैं मेरा मुझे, एक दिन नहीं, मैं मेरा मुझे, सब चला जाता है। तो सत्य संग का अर्थ है विराट दृष्टि का डेवलप हो जाना तुम्हारे अंदर। व्यक्ति की दृष्टि से भी देख सको, काम कर लो, 15-20% निपटा लो। फिर चेतना की दृष्टि से देखो तो छोटी मोटी सब चीजों से मुक्त रहो, क्योंकि दृष्टा और साक्षी बनोगे। जब चेतना की दृष्टि होगी तो दृष्टा और साक्षी बनोगे, और फिर कभी कभी इससे भी ऊपर उठ जाते हैं। समग्रता के दृष्टा हो जाओ। अभी तुम दृष्टा किसके हो? इस शरीर के, इस विचारों के, इनकी भावनाओं के, एक आकार के दृष्टा। और समग्रता में पूरे ब्रह्मांड के दृष्टा हो जाते। सोचो वो दृष्टा और साक्षी, जहां ना किसी चीज का आदि है ना अंत है। यहाँ तो आदि और अंत है हमारी सोच का, समझ का, शरीर का, उम्र का। और इस दृष्टा और साक्षी में और उस दृष्टा साक्षी में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही। सिर्फ डायमेंशन बदल जाता है, देखने का डायमेंशन बदल जाता है, दृष्टा साक्षी वही रहता है, सजगता वही है, होश वही है, और अभी तुम में है वो। और तुम में उतनी संभावना जितनी मुझ में है, या जितनी किसी और में है। चिन्मय को देखने के लिए, चिन्मय बने रहने के लिए सदा। जितना ही तुम अपनी तुरी को जियोगे ज्यादा से ज्यादा, तुरी फिर व्यक्ति से समष्टि में फैल जाती है। फिर ये दृष्टा तुम्हें शरीर और मन और भावनाओं को ही नहीं देखता, वो समग्रता को देखने लगता है। और देख के साक्षी हो जाता, मौन चुप। समग्रता कैसे ऑपरेट कर रही है, प्रकृति कैसे ऑपरेट कर रही है, मौसम कैसे चल रहे हैं, सूरज चांद कैसे चल रहे हैं, तारे किस तरह से भ्रमण करते रात को। दिन को तुमने सूरज का भ्रमण देखा होगा, रात को तारों का भ्रमण देखो। अखिल विश्व देखो। बस देखना ही तुम्हारा काम है। कोई डिसीजन नहीं लेना, कुछ करना नहीं, किसी को न डिस्टर्ब करना, न छूना, ना मूल्यांकन करना, ना लेवल लगाना। जस्ट देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते, और देखते ही रहो। उस देखने में ही आनंद है। और उस देखने के लिए तुम्हें कोई टिकट भी नहीं खरीदना है। कोई सिनेमा हॉल में जा रहे कि टिकट देखना हो, कुछ पैसे भी खर्च नहीं करने, पसीना भी नहीं बहाना उसके लिए, कोई कठिन तपस्या करनी हो कि फलाने ने घोर तपस्या की और फिर इसके बाद ये सिद्धि उपलब्ध की हो, फिर सिद्धि का इस्तेमाल किया उसने ये पाने के लिए, खोने के लिए। यहाँ क्योंकि कुछ पाना ही नहीं, खोना ही नहीं। बट इसका एक आनंद एकदम अनोखा है। समग्रता का, चिन्मयता का आनंद ही अलग है। विवेक और प्रज्ञा तुम्हें वहां तक ले जाएगी। विवेक तुम्हें सेपरेट कर देगा व्यक्ति से, रियलिटी को। और रियलिटी इतनी बड़ी है फिर, तो उसका कोई और छोर नहीं है। सिर्फ इसी शरीर के अंदर नहीं है, अनलिमिटेड, अनादि अनंत। कुछ मालूम पड़ रही दृष्टि विराट की? कुछ लग रहा है विराट दर्शन? विराट दर्शन में तुम स्वयं खो जाते हो, व्यक्ति खो जाता है।
व्यक्तिगत समस्याएं खो जाती या इतनी छोटी लगने लगती जैसे तुम्हारे घर में कोई चींटी गिर जाए एक फिट से, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से तुम्हारी अपनी समस्याएं भी चींटी की तरह हो जाती हैं। तो उसकी टांग टूटी के काम मल्लम लगाए क्या करे, तुझको पकड़ेंगे विराट मिस हो जाएगा। तो अपनी संभावना को पूरा क्यों ना जियो। जो जो संभावना देके जीवन मिला है तुम्हें, इसको फुल स्कोप में क्यों ना जिया जाए। जरूरत पड़ने पे छोटा स्कोप यूज कर लो, लेकिन छोटे स्कोप पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए हम कहते हैं 15-20% छोटा वाला स्कोप यूज कर लेना। सजगता की पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीमा है, बहुत ज्यादा क्षमता है। इतने सीमित मत तो 4-5 फीट में तुम बंद कर दो उसको एक डब्बे में, और मैं बोलना चालू कर दो, और मैं मेरा मुझे में बस 24 घंटे पड़े रहो। तुम किताबें पढ़ोगे ना तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये मिलेगा नहीं, जिसको तुम अभी एहसास हो रहा है जिस चीज। जिसमें 1000% की क्षमता हो तुम 10% यूज करो, तो बाकी तुम वेस्ट कर रहे हो कि नहीं। हम तो तुम्हें 80-20 बोल रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसमें तुमने कुछ कर भी लिया, तीर मार भी लिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी शादी जग रचा लिया तो कुछ फर्क नहीं है, नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ता। 4 बच्चे पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना तो भी फर्क नहीं पड़ता, और कुछ नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। जो आज बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण लग रहा है वो सब अर्थहीन हो जाता है। जिसकी बहुत ज्यादा सार्थकता मालूम पड़ती है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है और इमीडिएट है, वो लगता नहीं, इरेलेवेंट है, मीनिंगलेस। ये सिर्फ हमारे दृष्टिकोण, हमारी सोच जितनी सीमित होगी, वही हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी सेट करते करते हमारा जीवन चला गया। आज भी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। रिटायरमेंट हो गया, पहले तो सोच रहे थे रिटायरमेंट के बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अब स्त्रियां बेचारी क्या करें, उनका तो कभी रिटायरमेंट होता ही नहीं। पुरुष तो ये सोचे ना सर्विस से रिटायरमेंट हो गया, स्त्रियां क्या करेंगी, उनका तो रिटायरमेंट कभी होता ही नहीं है। इसलिए रिटायरमेंट का वेट नहीं करना। तुम जहां हो चिन्मय आनंद का इस्तेमाल करो, विराट दृष्टि का इस्तेमाल करो, विराट दर्शन करो, और वो होने का आनंद लो। व्यष्टि से समष्टि तक 3 दृष्टियां मैं रिकैप कर रहा हूँ। एक व्यक्ति की दृष्टि, फिर एक चेतना की दृष्टि, फिर एक परमात्मा की दृष्टि। यहाँ तुम जब दृष्टा बनोगे तो तुम्हें शरीर दिखाई देगा, मन दिखाई देगा, विचार और धारणाएं दिखाई देंगी। और जब विराट की दृष्टि होगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा, सब कुछ हो रहा है बस। सूरज चांद सितारे, इतना बड़ा ब्रह्मांड, अनंत का ब्रह्मांड।
चलिए अब आपसे ही हम विराट दर्शन जाने ले रहे हैं। फिर व्यक्तिगत दर्शन पे नहीं आ जाना।